हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड का आज एग्ज़ाम था। जो फर्स्ट एग्ज़ाम था जीके का वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो मैं नहीं करा पाऊँगा इस वीडियो में, जैसे कि साइकोलॉजी के प्रश्न होंगे जो मैं नहीं करा पाऊँगा। बाकी जो प्रश्न हैं हिस्ट्री, भूगोल, कला संस्कृति, करंट के, ये सभी मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और पूरी सटीक आंसर देने की कोशिश करूंगा। और मैंने अभी तक किसी के लगभग आंसर देखे नहीं है। मैं अपने ज्ञान पर कुछ आंसर देने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी बताना कि आप लोग कितने प्रश्न हल कर कर आए हैं, सोल्व कर कर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर व जयपुर में। अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में सम्मिलित नहीं है? खो खो है, हॉकी भी है, वॉलीबॉल भी है। जो ये फुटबॉल है ये शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा श्री मधुकर गुप्ता जी। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 4, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के लिए किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? इस प्रश्न का आंसर मैंने देखा था, मुझे नहीं पता था इसका। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्गा राम मुआल तथा सुनीता गुलाटी। अगला प्रश्न देखिए, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। आप न्यूज़ वगैरह देखते हो फिर भी इसका आंसर दे सकते हो। फिर अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है करंट का। राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता या हस्ताक्षरित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना के साथ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, टोंक नहीं है, अजमेर भी नहीं है, इसका है करौली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आगे चलते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो इसका राइट आंसर है 5 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 5 करोड़ पौधे। फिर है आगे, तो इस प्रश्न को मैं छोड़ देता हूँ, मुझे करेक्ट नहीं पता है इसका आंसर। शायद 800 करोड़ हो इसका, लेकिन मुझे करेक्ट इसका आंसर नहीं पता है। मैं आपको बाद में कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न के आंसर मैं ना दे पाऊँ वो बता दूंगा। फिर है, राजस्थान की किन पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2021 में लागू की गई, 2021 में लागू की गई थी। ठीक है। फिर आगे प्रश्न है, पुलिकट झील स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है, पुलिकट झील स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु में। फिर आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत, ध्यान देना, सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य पूछा है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम प्रतिशत के मामले में। ठीक है। फिर आगे अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नाथुला दर्रा आपने इसके ऊपर, इसमें कई मूवी जो देशभक्ति होती है उसमें भी आपने इसका नाम सुना होगा। जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में। फिर अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोसिन राम किस राज्य में स्थित है? कहाँ? मेघालय। बहुत बार पूछा गया है,
मेघालय में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बेलाडीला लो अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका तो आप आंसर बता ही दोगे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर मैं जो 16 नंबर प्रश्न है इसको छोड़ रहा हूं। फिर 17 नंबर प्रश्न है, काल वैसाखी से संबंधित है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो काल वैसाखी से संबंधित है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। इसका राइट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, 18.8%। फिर ये प्रश्न देखो 22 नंबर, अक्षांश संबंधित है। तो ये अक्षांश है ना, ये पवनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो वो था 1976 और 77 में। देखिए, भारत में जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सर्जक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना। तो ये तो आपको पता ही होगा, स्टार्टअप इंडिया। 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन द स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं होवर्ड एल अर्डमैन। तो इसका राइट आंसर होगा 2। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? तो इसका तो है, इसका आंसर होगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग आ चुके हैं राजस्थान के भूगोल पर। कुछ प्रश्न मैंने छोड़े हैं जो मुझे करेक्ट नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ, जितना मुझे पता है वही बताऊंगा और जो सही बता पाऊंगा वही आंसर आपको दूंगा। बाकी अब बेफालतू का मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है, ठीक है। और जो प्रश्न मैं नहीं दे पाया, जैसे साइको का, तो मैं एक भी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है। साइको के प्रश्न के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। हमारे भाई साहब हैं अरविंद कुमार, उनको अच्छी खासी नॉलेज है साइको में, तो वो उसका करवाएंगे, ठीक है। अब आगे है चोकला नस्ल है, ठीक है। जो चोकला नस्ल है ये किसकी है? बकरी की है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये तो आप कर ही दोगे, जैसलमेर है। फिर अगला प्रश्न है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? डामोर, कंजर, ग्रासिया, सांसी। तो ये होगा कंजर। फिर अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो इसका तो आंसर आपको पता होगा, कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत, सिरोही। अगला प्रश्न है 65 नंबर, राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका पहले तो होगा तारागढ़ यानी कि ए, फिर होगा अंचलगढ़, कमलनाथ, फिर कमलनाथ सी, और डी रघुनाथगढ़, यानी कि ACDB। हाँ, तो ये आंसर है इसका 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर इसका आंसर है। फिर है, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? ये तो बहुत आसान है, बांसवाड़ा से गुजरती है और साथ में डूंगरपुर भी है। फिर है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता होगा कि जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 1978-79 में। फिर है अगला प्रश्न, प्राक्य हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई हैं। तो ये प्राक्य हड़प्पा युगीन संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। फिर है अगला प्रश्न, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं बेराठ में, आहड़ में, ओजियाना में या गिलुंड में? तो ये मिले हैं बेराठ, जयपुर से। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? पानीपत का नहीं, चंदेरी का नहीं, तराइन का नहीं, खानवा का। फिर है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय
कृषि विकास योजना वर्ष में प्रारंभ की गई? ये की गई थी 2007 में। 2007 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1900 कितने में हुई थी? 1918 में। फिर है राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। अपने कलर चेंज कर लेते हैं। फिर है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1920 में। उसके बाद है आचार सुधारणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1910 में। तो देखो कौन सा है इसका, ए का 4, तो ये तो एक में ही है, ये एक। आपको बताना है क्या ये सही है ना। आगे चलते हैं। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी? तो 4 ही थी मत्स्य संघ में। फिर है अगला प्रश्न, आबू में जैन मंदिर विमल वसही के निर्माण करता है? तेजपाल, विमल शाह, धरणक शाह, वस्तुपाल। तो ये तो नाम से पता चल गया आपको, विमल शाह। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया? तो कौन था? तो वो युद्ध कौन सा था? चेलावास का युद्ध। फिर है अगला प्रश्न, अजमेर नगर बसाया? सबको पता होगा किसने बसाया? अजय राज चौहान ने। फिर है अगला प्रश्न हमारे लायक, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? प्रताप सिंह, सवाई सिंह, माधो सिंह या मान सिंह? तो आप लोगों को पता होगा प्रताप सिंह एक संगीताचार्य यानी कि संगीतकार भी थे। फिर है गिद्दड़ नृत्य होता है? तो ये तो ढूंढाड़ वागड़, तो ये होता है शेखावाटी में। अगला प्रश्न है, कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता हैं? चंद्रबरदाई, नरपति नारायण, जानक, पद्मनाभ। तो राइट आंसर होगा पद्मनाभ। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन से थे? तो ये तो थे हरि रामदास। आपको इसकी पीठ बतानी है, हरि रामदास जी ने सिंथल पीठ किस स्थान पर स्थापित की? अगला प्रश्न देख लो जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? बंदौली है, समेला है, कर्णवेद ये नहीं है, कंकण बंधन भी है, जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका राइट आंसर है, कर्णवेद। फिर है अगला प्रश्न, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? अंचलगढ़, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़, मेचांदुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। वैसे ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ नहीं है, काफ़ी बंदे चित्तौड़गढ़ करके आते हैं, ठीक है, तो इसका होगा कुंभलगढ़। अगला प्रश्न देख लो जल्दी से, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो ये तो आसान से आसान क्वेश्चन है, ये है जयपुर, क्योंकि उन्हीं के साथ मुगलों के ज़्यादा अच्छे संबंध थे। फिर है अगला प्रश्न देखते हैं, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? तो ये तो करौली से, कौन से रहा है? करौली प्रजामंडल से। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पोमचा क्या है? वस्त्र, संस्कार, मिठाई, आभूषण। तो यह है वस्त्र, पोमचा वस्त्र है। फिर है अगला प्रश्न, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुए? तो बलोचिस्तान में हुए थे, बिल्कुल हुए थे, कंधार में हुए, काबुल में भी हुए, ये बंगाल में नहीं हुए, ठीक है, बंगाल वाला इसका राइट आंसर है। फिर है अगला प्रश्न, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो ये किया जाता है बाड़मेर में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, करवा चौथ मनाई जाती है? तो मुझे जहाँ तक लगता है करवा चौथ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, ठीक है। इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है ये सही है, ऐसा मुझे लगता है, आप लोग भी देख लेना, गलत हो तो बताना जरूर, ये नहीं कि गालियाँ देने लग जाओ नीचे। अगला प्रश्न देख लो जो आता है मुझे, राजभवन राजस्थान में इनफॉर्मास पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो ये कलराज मिश्र के,
फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्यपाल का नाम, मुख्यमंत्री का नाम दिया हुआ है, तो ओपी मेहरा, शिवचरण माथुर उस वक्त मुख्यमंत्री थे, निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत, फिर ये अंशुमान सिंह, तो ये गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर है। तो ये दोस्तों मैंने आपको प्रश्न हल करवाने की पूरी कोशिश की है। मैंने आपको हिस्ट्री पूरी करवा दी है, इसमें भूगोल करवा दिए हैं और कला संस्कृति करवा दी है। ठीक है, और करंट के भी प्रश्न मैंने इसमें करवाए हैं। मैंने आपको एक तो पॉलिटी नहीं करवाई है, दूसरा मैंने आपको जो मनोविज्ञान है उसके प्रश्न नहीं करवाए हैं। ठीक है, बाकी मेरे द्वारा बताई गई किसी भी प्रश्न में कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूं। ठीक है, जो भी गलती हो वो आप कमेंट में ज़रूर कर देना और अगली वीडियो में जो साइको की है उसके ऊपर बना दूंगा अलग से। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तैयारी करते रहिए।